मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, सही चीजों का प्रयोग सही समय पर करें ताकि उसका पूरा लाभ खेती में मिले और कोई भी काम ऐसा खेती में ना करें जिससे खेती को या खेत को या हमारे व्यवसाय को नुकसान होता हो। तो मेरा यही प्रयास है, अपने इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं। इसके लिए मैंने इस चैनल पे किसान भाइयों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान। और हर बात मैं ये लगभग हर लेक्चर से पहले ये कहता हूं कि हिंदी के लिए आप कृषि किसान देखिए। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती हैं, लेकिन विशेष रूप से किसानों के लिए कृषि किसान है जो हिंदी में है। आज जो मैं बात करना चाहता हूं कि जो हम फसल बोते हैं, चाहे गेहूं है, चाहे सरसों है, कोई भी फसल है, तो जो हम खाद पानी देते हैं या जो हम खरपतवारों को मारने के लिए हर्बिसाइड डालते हैं या कभी कभी हम ऊपर से जैव उर्वरक डालते हैं, तो उनको देने का क्या सही तरीका है। हमारी खड़ी फसल है और अब हम कोई चीजें देनी है तो पहले हम सिंचाई करें या पहले हम हर्बिसाइड डालें या सिंचाई के बाद खाद दें, तो सही क्रम क्या होना चाहिए। अगर हम इन चीजों को सही क्रम से प्रयोग करते हैं तो खाद पानी का बहुत अच्छे ढंग से फसल उपयोग करती हैं और खरपतवार भी अच्छे ढंग से नियंत्रित होते हैं। अगर इसका क्रम गड़बड़ा जाए या आगे पीछे हम कर दें तो हमें उतना लाभ नहीं मिलता है। तो आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा और आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होगा। अगर हम देखिए फसलों की बात करें, किसी भी फसल की, तो देखिए उसको हमें समय पे खाद देनी है, समय पे पानी देना है और समय से ही हमें वीड कंट्रोल करना है, खरपतवार नियंत्रण करना है, तभी फसल की अच्छी पैदावार होती है। तो अगर हम सिंचाई की बात करें तो सिंचाई तो हमें तभी करनी होती है जब हमारी मिट्टी में नमी कम होने लगती है। और अगर खरीफ ऋतु की फसल होती है तो ये आवश्यकता बारिश से पूरी होती रहती है। अगर खरीफ ऋतु में बारिश नहीं होती है तब हम सिंचाई करते हैं। लेकिन विशेष रूप से रबी सीजन में जो हमारी जाड़ वाली फसलें हैं, जैसे हमारे गेहूं है या सरसों है, विशेष रूप से गेहूं, इसमें सिंचाई का तो बहुत ही ज्यादा महत्व है क्योंकि सीआरआई स्टेज पे हमें सिंचाई करनी होती है। तो अगर हमको पहली सिंचाई करनी है, जैसे गेहूं की ही मान लें, तो हमें 21-22 दिन पर करनी होती है। या किसी भी हम फसल की बात करें तो बोने के 20-22 दिन बाद तो लगभग सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि अगर बुआई के बाद बारिश ना हुई हो तो तब तक खेत सूखने लगते हैं और खरीफ में तो हमें और जल्दी सिंचाई करनी पड़ जाती है। तो अगर मैं यहाँ गेहूं की बात करूं विशेष रूप से, तो गेहूं में जो हम सिंचाई कर रहे हैं वो 21 दिन पे कर रहे हैं, तो हम इसमें पहले क्या दें, नाइट्रोजन दें या पहले सिंचाई कर दें या बाद में हम यूरिया दें। तो देखिए जो सही तरीका तो यह है कि जब हम खड़ी फसल में हम जो यूरिया देते हैं, वो यूरिया कहाँ होनी चाहिए, वो जड़ में होनी चाहिए, लेकिन खड़ी फसल में हम दे नहीं सकते यूरिया को। तो हम क्या करें कि अगर हम खेत में यूरिया देते हैं तो खेत के ऊपर पड़ी रहती है। तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझिए कि ये खेत है और हमने यूरिया डाली, तो यूरिया कहाँ है, यहाँ पे है, लेकिन जो हमारी फसलों की जड़ें हैं वो जड़ें तो यहाँ पे हैं, नीचे हैं। ये फसल हो रही है और जड़ें नीचे हैं, तो अब यूरिया हमने तो ऊपर डाल दी, तो नीचे जाएगी कैसे। तो अब देखिए हमने पहले यूरिया डाल दी और फिर हम सिंचाई कर दें, तो सिंचाई कर दें तो सिंचाई के पानी के साथ ये यूरिया घुल के कहां आ जाएगी, जड़ के नीचे आ जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले आप यूरिया डालें, फिर जो है आप सिंचाई करें। तो इस क्रम से करने से क्या होगा कि जो यूरिया आपने ऊपर डाली थी वो पानी के साथ घुल के नीचे आ जाएगी। और सिंचाई आपको बहुत गहरी नहीं करनी, सिंचाई 5-6 सेंटीमीटर करते हैं तो ये पानी के साथ ही पूरे जड़ में बनी रहती है। जो पानी थोड़ा सा नीचे जाता है वो फिर से ऊपर को आ जाता है, तो उसके साथ भी ये वापस आ जाती है। तो सिंचाई आपको बहुत गहरी नहीं करनी होती है, आप पहले यूरिया डाल दीजिए, फिर आप सिंचाई कर दीजिए, तो ये पानी के साथ नीचे आ जाएगी। अब लेकिन ये भी हो सकता है कि बारिश हो जाए, हमको सिंचाई करने वाले थे और लेकिन 1-2 दिन में बारिश होगी, तब क्या करें। ऐसी स्थिति में अगर बारिश हो जाती है तो बारिश के बाद फिर आप यूरिया डाल दीजिए। बारिश हो जाती है, वर्षा हो जाती है, भूमि में नमी है, पर्याप्त नमी है, तब आप यूरिया डाल दीजिए। तो देखिए खरीफ ऋतु में क्या होता है, जैसे मक्का हमने बो रखी है, बारिश हो गई और फसल को जरूरत है, तब हम उसके बाद यूरिया डाल सकते हैं। लेकिन गेहूं में तो आपको खास तौर से यह करना है कि क्योंकि गेहूं में तो बारिश होने की संभावना कम रहती है, लेकिन अगर गेहूं के खेत में भी आप जहां बो रहे हैं वहां बारिश हो गई है, तो आप यूरिया डाल दीजिए। अन्यथा आप क्या कीजिए, पहले यूरिया डालिए फिर सिंचाई कीजिए। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य यह है कि ये किसी तरह से यूरिया घुल के जड़ में पहुंच जाए। अब मान लीजिए बारिश हो जाती है, उसके बाद फिर आप फिर यूरिया डाल के फिर सिंचाई करते हैं तो पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा ऐसी स्थिति में और फसल पीली पड़ सकती है। तो बारिश अच्छी खासी हो गई, भूमि में नमी है। अगर भूमि में नमी है तो क्या होता है, जब हम यूरिया डालते हैं भूमि में नमी है, तो ये यूरिया क्या होता है, ये घुल करके पानी के साथ धीरे 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 नीचे को आ जाती है। हालांकि हमें उतना लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन मान लीजिए बारिश के बाद हम यूरिया डाल के फिर सिंचाई कर दें, तो ऐसी स्थितियों
फसल पीली हो सकती है। अगर बहुत ही हल्की सी बारिश हुई है, बहुत हल्की सी नमी हुई है, तो आप सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम पहले यूरिया डालें, फिर सिंचाई कर दें। लेकिन बारिश अच्छी खासी हो गई है, भूमि बहुत अच्छी नमी बनी है, तो आप शाम के समय यूरिया डाल दीजिए, थोड़ा सा बहुत ओस पड़ करके, और नमी के साथ ही नीचे चली जाएगी। तो अगर आपको बारिश के बाद डालना है तो आप शाम के समय ये काम करें, ताकि ओस के साथ और नीचे चले जाए। लेकिन हमें सबसे अच्छा फायदा तब मिलेगा जब हम पहले यूरिया डाल दें, फिर हम सिंचाई कर दें। और लेकिन बारिश के पानी का लाभ लेने के लिए हम बारिश का यूरिया डाल सकते हैं। तो ये आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि हमें क्या करना है। तो देखिए, जो खरीफ वाली फसलें हैं वहां सामान्यतः बारिश होती रहती है, इसलिए हम बारिश के बाद वहां यूरिया डालते रहते हैं। लेकिन जो रबी वाली फसलें हैं, चाहे रबी में आप गेहूं ले रहे हो, चाहे आप सरसों ले रहे हो, इस बात का बड़ा ध्यान रखें। खास तौर से गेहूं में 21 दिन पे सिंचाई जब आप कर रहे हैं सीआरआई स्टेज में, आप यूरिया डाल दीजिए, फिर सिंचाई कीजिए। अब क्या होगा, जब यूरिया से नाइट्रोजन मिलेगी, सिंचाई से पानी मिलेगा, तो खरपतवार उगेंगे। गेहूं में तो खास तौर से आप देखेंगे बुआई के बाद इतने खरपतवार नहीं आते, लेकिन जैसे ही पहला पानी लगता है बहुत सारे खरपतवार उगे आते हैं। तब आप क्या कीजिए, 5-6 दिन बाद, अब जो आपने माना 20-25 दिन पे सिंचाई कर दी, 20 दिन पे, उसके एक हफ्ते बाद तो आप जो है फिर खरपतवार नाशी का प्रयोग कर लीजिए। तो यहां सिंचाई कीजिए, उसके बाद आप खरपतवार नाशी डालिए। तो ये जो थोड़े बहुत पहले से उगे हुए खरपतवार थे वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे। दूसरा, जो बीज पड़ा हुआ था जमीन में वो भी पानी के साथ ऊपर आ जाएगा, वो थोड़ी सी नाइट्रोजन लेगा, वो भी ऊपर आ जाएगा। अब ऐसे समय में आप खरपतवार डालते हैं तो सारे खरपतवार मर जाएंगे। और मान लीजिए आप पहले खरपतवार नाशी डाल देते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, तो वो सिंचाई के पानी से वो जो खरपतवार नाशी हम डालते हैं, हर्बिसाइड डालते हैं, उसका असर कम हो जाता है और खरपतवार फिर से जम जाते हैं। तो देखिए, पानी के साथ तो खरपतवार जमेगा, तो हम पहले सिंचाई कर दें, फिर खरपतवार नाशी डाल लें, ये हमारा सही तरीका है। अगर बारिश पहले हो जाती है, बारिश डाल दीजिए, यूरिया डाल दीजिए, और उसके कुछ दिन बाद यहां आप जो है खरपतवार नाशी डाल सकते हैं। तो ये हमारा सही क्रम होता है। तो आप अगर हम गेहूं की बात करें तो पहले यूरिया डालिए, सीआरआई स्टेज पानी डालिए, फिर 30 से 35 दिन पे खरपतवार नाशी डाल दीजिए। तो अगर सिंचाई के आप 5, 6, 7 दिन बाद, जब खेत चलने लायक हो जाए, खरपतवार जम जाए, थोड़े से बड़े हो जाए, तब आप खरपतवार नाशी डालें। तो जो पहले से उगे खरपतवार हैं वो भी मरेंगे, और जो नए खरपतवार उग रहे हैं वो भी मर जाएंगे। और ये गलती ना करें कि आप खरपतवार नाशी पहले डाल रहे हैं, फिर सिंचाई कर रहे हैं, तो वो खरपतवार फिर से अपनी जगह से उग आएगा, उतना असर नहीं होगा। तो ये सही तरीका है। बहुत किसान भाइयों को भ्रम रहता है कि बारिश हो गई है तब हम यूरिया डालें ना डालें। तो बारिश होगी तो अच्छी बात है, यूरिया डाल दीजिए, लाभ मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर सिंचाई करेंगे तो उतना नुकसान होने का डर रहता है। तो ये हमारा सही तरीका है। तो ध्यान कर लीजिए, सिंचाई से ठीक पहले आपको यूरिया डाल देनी है, फिर आपको सिंचाई कर देनी है, खेत को खाली नहीं छोड़ना है। यूरिया डालने के तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी है। इसलिए अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, बिल्कुल आप निश्चित हैं कि मुझे सिंचाई करनी है, ठीक उससे पहले यूरिया डाल दीजिए। सिंचाई के पानी से यूरिया नीचे जाएगी, उसके 6, 7, 8 दिन बाद देखेंगे खरपतवार बहुत ज्यादा उग गए हैं, और उसी समय खरपतवार नाशी डाल दीजिए। तो ये खरपतवार नाशी इसलिए हम 30 दिन पर डाल देते हैं, क्योंकि सिंचाई हमारी 20-25 दिन पर हो जाती है, उसके 5-6 दिन बाद खरपतवार नाशी होते हैं। तो ये जो खरपतवार नाशी खड़ी फसल में डाले जाते हैं, इनको पोस्ट इमरजेंस बोला जाता है। तो आप देखेंगे जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है ये 25-30 दिन पर ही डाले जाते हैं। तो ये अच्छी तरीका है, यही इसका सही क्रम है। इससे आप पूरा खाद पानी खरपतवार नाशी से पूरा लाभ ले सकते हैं और फसल की पैदावार अच्छी होगी। तो इन वीडियोस को ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए हिंदी के लिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।